पान किया महादेव ने। अमृत पीते हैं देव और विष को पीते हैं महादेव, और रोज रोज पीते हैं पति देव। मान लो घर में अगर पी के आ जाए, रोज अगर पिए तो फिर बस समझ लो देवता लोग कभी दारू का सेवन नहीं करते हैं। और खैर दारू पीने से भी कस्टडी बढ़ती है, बुद्धि का विवेक ज्यादा दौड़ता है एकदम है। पता चले रात के बजे हो 12 और लेकिन पति देव जब पी के घर में आ गए भैया, तो उन्हें मालूम पड़ता अभी तो लाला की मम्मी 8 ही बजे है। पी के का पता नशे में आए, आवाज लगाए रन्नो की अम्मा, सन्नो की अम्मा, दरवाजा खोलो देखो हम आ गए हैं। अब रन्नो सन्नो की अम्मा कब तक तुम्हारा इंतजार करें। एक भैया जी बहुत नशा करते थे, बहुत शराब को पीते थे, तो आवाज लगाने लगे, बोले ओ रन्नो की अम्मा फाटक खोलो। अब रन्नो सन्नो की अम्मा 3 मंजिल पे लेट गई, सो रही थी, 12 बजे थे। आवाज लगाते रहे, फाटक खुला नहीं। अब क्रोध आ गया उन भैया को, तो नशे के हालात में बुद्धि काम नहीं की, तो गेट पर धक्का मारा। तो फाटक जो था वो थोड़ा गड़बड़ था और फाटक अलग गिर पड़ा, और जब फाटक अलग गिर गया तो फाटक पर बंधी रहे भैंसी, और भैंसिया बंधी थी। तो वो भैंस ने जब फाटक की आवाज सुनी तो भैंस खड़ी हो गई। अब वो भैया नशे के हालात में क्या हुआ कि एकदम भड़बड़ा के गिरे, तो भैंस के पैर के नीचे पहुंच गए। अब उन्होंने सोचा ये हमारी पत्नी है, तो भैंस की पैर पर हाथ पड़ा, तो पैर पकड़ के बोले ओ रन्नो की अम्मा, ओ सन्नो की अम्मा, हमें खूब मालूम थी कि हम चाहे जितनी शराब पिए, कितना नशा करें, लेकिन तुम अपना धर्म निभाती हो। हमें खूब मालूम थी कि तुम्हें नींद ना आए, जब तक हम आए ना जाए तब तक चिंता रहती है। अब बता तुम फाटकई पे खड़ी हो, अब भैंस का पैर पकड़ के कह रहे रन्नो की अम्मा, सन्नो की अम्मा। अब रन्नो सन्नो की अम्मा हो तो पैर कह दे कि हमारा पैर छोड़ो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जब भैंस बेचारी कहाँ बोले, उसका क्या दोष। अब वो शराब के नशे में ऐसी बात कर रहे हैं। जब धीरे धीरे से हाथ भैंस की पूंछ पर पड़ा, तो पूंछ पकड़ के बोले रन्नो की अम्मा, ओ सन्नो की अम्मा, एक बात बताओ, अभी तक तुम खूब अच्छी थी, सुंदर हो, स्वभाव है अच्छा, लेकिन आज जा बताओ तुम्हारी जो चुटिया बहुत लंबी है। इतनी लंबी चुटिया हमने कबू ना देखी। गौनो रोनो है आओ शादी भाई, और इतनी भारी चुटिया मैंने कबू ना देखी, जा आज तुम्हारी चुटिया इतनी लंबी है। अब बताओ, चुटिया भैंस की पूंछ पकड़ के कह रहे हैं, कहे तुम्हारी चुटिया बहुत भारी है। कह रन्नो की अम्मा कौन सा तेल डारो है। अब बताओ भैंसिया बेचारी का कहे, जैसे भैंस की पूंछ में दर्द हुआ तो भैंस को क्रोध आ गया। देखो जानवर जानवर होते हैं, इतना भैंस को क्या ज्ञान। भैंस के जब दर्द हुआ पूंछ में, तो भैंस ने क्रोध में आकर के रन्नो के पापा के मुंह में दही लाद खींच के, तो रन्नो के पापा भड़बड़ात भाई कम से कम 2 किलोमीटर एरिया में गिरे जाए। ए मुंह में दांतना, पेट में आतना, घटिया घाट फरक्का बात खब खब करे, और एकदम रोन लगे, बोले हाय दैया रन्नो की अम्मा तुमने हमारे मुंह में लाद दी, तो पति के लाद मारी जात है। अब रन्नो की अम्मा हो तब तो कुछ कहे। एकदम वो जब रोने लगे, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, और रन्नो की अम्मा पता चले सबसे बाद में 3 मंजिल से उतर के आई। तो कहा क्या हुआ, बोले तुमने हमारे मुंह में लाद दी। बोले का पागल हो गए हो, अरे सही से देखो आप शराब की नशे में थे, फाटक में आपने धक्का दिया, भैंस ने आपको लाद दी है। बोले पहले अपनी चुटिया दिखाओ। अब रन्नो की अम्मा ने जैसे अपने खोपड़ी के बाल खोल दे, बोले आते या तो छोटे बाल हैं, बाकी तो बहुत भारी बाल, बहुत बड़ी चुटिया थी। बोले वो भैंस की पूंछ पकड़ के तुम कर देख रहे थे हैं। तो कहा है शराब पीने से विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नशा ज्यादा हो जाता है तो मनुष्य की बुद्धि कामयाब नहीं रहती है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो कहा है भी कि सम्मानी परम पूज्य गुरुदेव